मेरा तो तुक्के से निकला है। आई एम वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। भगवान मेरे साथ है यार, क्या चाहिए, ऊपर वाले का साथ चाहिए तुक्के के लिए। नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। हालांकि एक ये वीडियो एक छोटा सा रिस्पांस के ऊपर है कि कोई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी करके मेरे शॉर्ट पर एक कमेंट आया था। हालांकि मैंने उसको पिन कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर वीडियो बनाने का क्या औचित्य है, जबकि वो कोई बड़ा तोप तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब उसने खासकर हमारी बहनों के ऊपर जो उसका एक कमेंट आया कि तुम किचन संभालो, तुम यूट्यूब छोड़ो और तुम एग्ज़ाम रहने दो, कुछ ऐसा पता नहीं क्या कमेंट था। पहले तो मैंने उसके कमेंट्स को सीरियस नहीं लिया, हालांकि उसके कमेंट को पिन कर दिया। कि पिन इसलिए कि चलो यार ज़रूरी है, कोई अपनी बात रख रहा है कि तुम सीबीएसई का विरोध मत करो, तुम इसमें जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम तुक्का लगा के निकला है। उसकी बात सही हो सकती है, अपने तरफ सोच रहा होगा कि भाई का एग्ज़ाम तुक्का लगा कर निकला होगा, तो इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें घबराने वाली क्या बात है, अच्छी बात कह रहा है वो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। क्योंकि उसके अपने एग्जाम भी निकले होंगे तुक्के से। अब तुक्के से अक्ल नहीं आई, ये बात अलग है। क्योंकि तुक्के से एग्जाम निकल जाते हैं, उसको मालूम है भाई साहब को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुक्के से अक्ल नहीं आती है। और नाम क्या था उसका, पता नहीं क्या था नाम उसका, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह का आत्म भ्रम में जीने वाला सोशल मीडिया फकीर, जिसको लगता है कि दुनिया का जो नॉलेज है ना वो उसी को है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विरोध करना बुरी बात नहीं है। तो अगर बढ़िया सा कमेंट करता कि भाई तुम लोग इसकी प्रचार करो, तुम लोग तैयारियां करो, तुम लोग इसका विरोध मत करो, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर देता कि ठीक है, भाई का जो ओपिनियन है बहुत अच्छा है। फिर कहता है भाई साहब कि आपका जो एग्ज़ाम है, मेरे जो एग्ज़ाम निकले हैं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम निकाला है, पीजीटी का एग्ज़ाम निकाला है, और तुम्हारे से एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, तुम्हारे तुक्के से एग्ज़ाम निकलते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ उसके कमेंट को देख के कि भाई साहब का मानना है कि सपोज करो कोई कोई जो जो मतलब आईएएस अधिकारी है, या मान के चलो कोई एसडीएम अधिकारी है, या कोई अन्य कोई भी ले लो। पहली बात तो मुझे ये नहीं लगता कि टू बी ऑनेस्टली कि ये इंसान टीचर के लायक है। जिस इंसान के अंदर दकियानूसी विचार हो महिलाओं के लिए, मेरे दोस्त, महिलाएं किचन भी संभाल रही है, महिलाएं यूट्यूब भी संभाल रही है, और तेरे जैसे दकियानूसी विचारों को कूड़े में भी डाल रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माई पॉइंट टू बी नोटेड कि तेरे जैसे दकियानूसी विचारों को जो है वो कूड़े में भी डाल रही है। मैं कुछ बुक्स के नाम लेकर आया था, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं अभी बता दूँ तुझे कि बाद में बता दूँ कि ठीक है। वैसे रुक जाओ, आपको दिखाना ही पड़ेगा कि कुछ बुक्स है यार मेरे पास। भाई साहब को बोलूँगा कि थोड़ा पढ़ लेना अगर खाली समय होगा, क्योंकि रहता है यार, इंसान परेशान रहता है, इसकी गलती नहीं है भाई साहब की। तो ये आप मेरी लोकेशन हर दिन देखते होंगे, यही वीडियोस की लोकेशन है। तो भाई आपको कुछ किताबें बताऊंगा जो आपको पढ़नी चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, लोक व्यवहार पे है, डेल कार्नेगी की अच्छी बुक है। मैं ये वही वाली बुक्स दिखाऊंगा जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये भी अच्छी है भाई साहब, पढ़ लेना आपने इसको। क्योंकि और एटॉमिक हैबिट्स, आपकी जो दिमाग में जो मोबाइल से आपकी एनर्जी नहीं आ रही, जहर जो उगल रहा है, वो जो है आपकी जहर उगलने वाली बुक कौन सी है जो जो आपको कंट्रोल करेगी? हाँ, ये लोक व्यवहार, ये अच्छी है। फिर आप जो है एटॉमिक हैबिट्स पढ़िए, आपकी आदतें सुधर जाएगी। और हमारे भगत सिंह जी, बहुत प्यारी बुक है भाई, कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई तो इसको पढ़ लेना आप, ये भी अच्छी बुक है। और मेडिटेशन ये पढ़िए, इंग्लिश में, हिंदी में मंगवा लेना भाई साहब, ये हिंदी में मंगवा लेना आप। और थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, ये रहने दो भाई, ये रहने दो, ये शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है।
और हाँ, ये देखो देखो, ये भाई, ये भगवत गीता मुझे लगता है कि आपको पढ़नी ही चाहिए, मतलब शायद पढ़ पाओ तो इतना, पर रहने दो, कोई नहीं, मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ भाई साहब की। तो अगर कोई दिमाग ज़्यादा, मतलब हाँ, और ये यार, इस बुक के बारे में तो मैं भूल गया था कि हाँ, अपने पब्लिकली कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, ये आपके पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डेल कार्नेगी की है ये भी। चलो बाकी तो खैर जो, नहीं, ये किताबें तो शायद भाई साहब, ना ये थोड़ा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये फिर भाई पर्सनल ले लेंगे इसको। तो मुझे लगता है ये कुछ किताबें थी जो मुझे भाई साहब को बतानी थी। और खैर, फ्रांज काफ्का का नाम तो पता नहीं, सुना होगा नहीं सुना होगा। नाम रखा है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और हरकतें देखो चीप पब्लिसिटी वाली, जिसे हम, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी तभी बनेगी भाई जब सबसे पहले तुम इंसान बनोगे। लिटरली सबसे पहले इंसान बनने की कोशिश करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ। जो मेरा कोर्स है, आ जाना आप भी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हिमाचल से मेरे पास, अभी हालांकि 15 दिन हुए हैं ग्रुप बनाए हुए, MA इंग्लिश एंट्रेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। 300 की एक किताब है जो मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ बच्चों को, बिल्कुल फ्री में। किताब समझ रहा है बॉस? नहीं समझोगे, रहने दो, तो फिर वही बात है ना। तो वो 300 की किताब है। मेरे जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, कोई भी एक भी बच्चे ने अगर ये कहा कि भाई साहब ने हमारे से 300 लिया है, 200 लिया है, 100 रुपया लिया है, मैं उस दिन जो हूँ, मैं ये सरेआम पब्लिकली बोलूँगा कि हाँ, मैं कोर्स बेच रहा हूँ। और वो बच्चे, 60 बच्चे अभी भी ये कहने को मतलब रेडी थे कि सर आप हमारे से 1000 रुपीज़ फीस ले लो, पर हमारी प्रिपरेशन करवाओ कोचिंग के लिए। मैंने कहा मैं जब ऐसे फ्री में दे रहा हूँ कोचिंग की, या वट एवर जो भी आपको हर दिन आपके साथ इंगेजमेंट है व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो मैं आपसे पैसे क्यों लूँ। दूसरी चीज़, जो कोर्स बेच रहा हूँ 50-60 रुपए वाला, जो तू देख रहा होगा, शायद मुझे लगता है भावनाएं भी तुम्हारी वहीं पे आहत हुई होगी। जली ना, तेरी भी जली ना। वो जो कोर्स है वो महज 50 रुपए का कोर्स नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है जब मुझे शाम को 60 से 70 लोग मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिलियंट नोट्स। मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और तुझे क्या मिलता है? तुझे किसी एक व्यक्ति की दुआएं मिलती है। तुम्हारे कमेंट से तो मेरा एल्गोरिदम भी खुश होता है यूट्यूब का। वाह भाई। अबे व्हाट? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लॉट्स ऑफ लव टू यू। इससे मेरा यूट्यूब का एल्गोरिदम अच्छा चलता है नेगेटिव कमेंट से। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़े से समाज में अगर मास्टर बन रहा है ना, मास्टर बन के तो थोड़ी सी दिमाग में जो है आपकी बत्ती खुलनी चाहिए। कोई और होता है XYZ, जब तुमने लिखा कि मैं TGT क्वालिफाई करके आया हूँ, तो फिर थोड़ा सा लगा कि रिस्पॉन्स वीडियो बनती है। और दूसरी चीज़ ये है, कोर्स बनाने के लिए कभी इंग्लिश लिटरेचर का नाम सुना होगा, ज़िंदगी में कभी सुना होगा, पता नहीं, हो सकता है सुना होगा भाई साहब ने। 2500 पेजेस के नोट्स बनाना, 2500 पेजेस, सुन तो रहा है, मुझे लगता है सुन तो रहा, 2500 पेजेस के नोट्स बनाना भाई साहब तुम्हारे वश की बात नहीं है। लिटरली बोल रहा हूं। जिस भी सब्जेक्ट का मास्टर है ना तू, 2500 पेजेस के नोट्स लेकर आना अपने हाथ से बनाए हुए, और फिर मुझे कहना भाई साहब तुक्के से बन गए ये नोट्स, तुक्के से बन गए। मेरे पेपर भी तुक्के, मेरा तो तुक्के से निकला। आई एम वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। भगवान मेरे साथ है यार, क्या चाहिए? ऊपर वाले का साथ चाहिए तुक्के के लिए। तो आई मीन कि लाइफ इज वेरी वंडरफुल ब्रो। तुम किस चश्मे से देखते हो ये मैटर करता है। तैयारी कर बॉस, तैयारी कर। मुझे पता है कौन सा पेपर निकला होगा, भगवान जाने, पर आई विश कि तुम्हारा पेपर निकल जाए और भगवान तुम्हें बुद्धि भी दे। और साथ में आप सभी जितने भी मेरे
सब्सक्राइबर्स है, उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी जितने भी बड़े आदमी बन जाओ, वो कहते हैं ना कि कितना भी तुम पढ़े लिखे क्यों ना बन जाओ, अगर छत पर प्यार करते कबूतर तुम्हें अश्लील दिखने लग जाए और रास्ते में चलता हुआ कोई फ़कीर, कोई चपरासी सफाई करता हुआ कोई मजदूर आपको अनपढ़ लगने लग जाए या दिख जाए, तो तुम्हारी जो पढ़ाई है, तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है, वो कूड़ेदान में फेंकने लायक है। यही मुझे कहना था आज की वीडियो में। रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं उस टाइप का आदमी, मुझे नहीं लेना देना कि तुम क्या कहते हो। अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, मैं तुम्हारा खा के थोड़ी आया हूँ। मैं मेहनत से यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ। तुम्हें यहाँ पर पहुँचने के लिए सदियाँ लगेंगी, तो पहुँचना इधर। तुम मेरे रिटायलेट कर, मेरा विरोध कर, लेकिन अच्छी चीज़ों का विरोध कर। जो दकियानुसी विचार है ना कि तुम किचन संभालो, तुम ये करो वो करो, वो तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बहनें किचन भी संभाल रही है और तुम्हें भी संभाल रही है। इस बात का हमें गर्व है, ना कि हमें जो है इस बात का जो है वो एक किसी को है की दृष्टि से नहीं देखते। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, जो जिन्होंने कमेंट किया था शी इज़ माई गॉड सिस्टर, वो मुझे मिले थे एग्ज़ाम में। बहुत हार्डली मेरी 8 से 10 सेकंड की बात हुई थी, बट लिटरली आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल, मतलब जब भैया शब्द सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि यार अननोन कोई व्यक्ति इतने प्यार से, एक तहजीब से, इतने अच्छे से मिल रहा है। कितने अच्छे लोग होते हैं समाज में, लेकिन आप जैसे लोग भी हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही कि बुक्स सॉरी यार, बुक्स बताना भूल गया। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक, और आपका डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार, एटॉमिक हैबिट्स। फिलहाल इतनी पढ़ लो। बाकी जो बीएड वाले हैं, अगर आप हमारे पास आना चाहेंगे तो आप बेझिझक आइए। बाकी आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।